हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है। सभी को जोहार, जय हिंद। और प्रिंट मीडिया ने यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि 32 सिपाही के भरोसे उत्पाद विभाग। तो उत्पाद एक्साइज कांस्टेबल जिसका फॉर्म आप लोगों ने 2022 में सबमिट करा है और उससे पहले 2018 में सबमिट करा था। और 2018 में सबमिट करा था, उसमें 800 रुपया आपने फ़ी दिया था। उसके बाद जो है वो फ़ी कमा करके हमारी सरकार ने 100 रुपया किया। तो 2022 में भी आप लोगों ने 100 रुपया देके जो फॉर्म सबमिट किया। लेकिन ये 800 रुपया का क्या हुआ, इसकी जानकारी तो अभी भी नहीं है। और इसी तरह एक सिमिलर वैकेंसीज आया था स्पेशल ब्रांच का, उसमें भी आप लोगों ने 800 रुपया दिया था। ये 800 रुपया जो 4 लाख 5 लाख स्टूडेंट से लिया गया, इसकी भी जानकारी किसी के पास नहीं है। तो ये कितना बड़ा घोटाला छात्रों के साथ किया जा रहा है, ये समझने वाली बात है। और इसको पूछने वाला, झारखंड में इसकी आवाज़ उठाने वाला कोई भी नहीं है। यहाँ तक कि एक जो है डिजिटल मीडिया इतने हैं हमारे झारखंड में, एक क्वेश्चन तक नहीं कर पा रही है कि 2018 में जो वैकेंसियाँ आई थी, एक्साइज कांस्टेबल हो गया, स्पेशल ब्रांच हो गया, सीजीएल हो गया, सब में जो है 800 रुपया करके फ़ी लिया गया था। तो ये पैसा रिटर्न तो किया नहीं गया है किसी भी छात्र को। तो ये पैसा हुआ क्या? जबकि एग्जामिनेशन तो फिर से डिले हो गए थे, फिर से फॉर्म भरवाया गया था और फिर से उसमें से फ़ी लिया गया था। तो ये पैसा का क्या हुआ, ये किसी के पास जानकारी नहीं है। चलिए, आज मैं जो है इस मुद्दे पे बात नहीं करूँगा। इसके लिए मैं कोशिश करूँगा कि छात्रों के साथ कुछ अच्छा हो। बाकी उत्पाद सिपाही में और आप लोगों ने देखा कि जिस तरह से कुछ पदें आई थी 2022 में, 583 यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कॉर्नर में। 2022 में 583 सीट पे जो है वो वैकेंसीज एक्साइज का आया था। उसके बाद स्थिति आप थोड़ा एक्साइज का देख लीजिएगा। सहायक उत्पाद आयुक्त में 7 स्वीकृत पद हैं, एक भी इसमें कार्यरत नहीं है। उत्पाद अधीक्षक में जो है 20 पद स्वीकृत हैं, 4 गो है इसमें जो है वो काम कर रहे हैं। सहायक अवर निरीक्षक में 105 सीट है, 19 जो है वो कार्यरत हैं। उत्पाद सिपाही में 622 पोस्ट है, 32 कार्यरत हैं। चालक में 36 चालक हैं और कार्यरत स्वीकृत है और एक कार्यरत इसमें है। और खलासी के जो है 3 स्वीकृत पद हैं, एक भी कार्यरत नहीं है। प्रयोगशाला सहायक का एक पोस्ट जो है वो अलॉट है और एक भी इस पे कार्यरत नहीं है। तो आप स्थिति भाप सकते हैं कि सरकार की जो है, प्रेजेंट सरकार की या जो पिछली भी सरकार थी, ये सब पदों को कम से कम भरना चाहिए। और जिस तरह से रोज़गार का मुद्दा सरकार के समक्ष है और इन 5 सालों में सरकार रोज़गार में विफल रही है, तो उस स्थिति में जो है सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। और एक्साइज कांस्टेबल के अलावे ये जो वैकेंसियाँ रिक्त रह गई हैं, इसको निकाल कर जो है जल्दी से जल्दी छात्रों को स्वीकृत करना चाहिए। यहाँ पे इन पदों को जो खाली है, इससे जो है वो कार्यशैली तो प्रभावित होगी ही, जो भी इससे प्रभाव हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ा प्रभाव तो उन बेरोज़गार छात्रों को भी हो रहा है जो इतने लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं कि वैकेंसीज आएगा। और वैकेंसीज है भी अवेलेबल, लेकिन जो है वो सरकार वैकेंसीज निकाल नहीं रही है। तो क्या इसके पीछे तर्क मैं दूं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। लेकिन सरकार को चाहिए कि एक अच्छा कार्यशैली अपनाते हुए इन सभी वैकेंसियों को फुलफ़िल किया जाए। उसके बाद देखने वाली बात रहेगी कि आने बचे हुए टाइम में जो है सरकार कौन कौन सी वैकेंसीज निकालती हैं और कितने छात्रों को सिलेक्शन दे पाती है। उस अनुरूप जो है वो वोट भी पड़ेगा इस बार, क्योंकि आजकल जो है जनता काफ़ी जागरूक है। और जिस तरह से आप लोगों ने लोकसभा इलेक्शन में देखा भी रिजल्ट पर किस तरह से विपरीत प्रभाव पड़ता है युवा को अगर ध्यान में ना रखते हैं। तो इस चैनल पर अगर न्यू है तो उनको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। अब सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।